अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अज़हर वारिश। आप देख रहे हैं एज़ेड प्लस टीवी और मैं मौजूद हूं इस वक्त जो टीएलपी का धरना उसके अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज भी एक नई नज़म जो कि हिंट दिया था मैंने पिछली वीडियो में भी कि फरिश्ते क्यों नहीं आते मदद करने के लिए। अब मुसलमान मर रहे हैं तो फरिश्ते नहीं आते, अब मुसलमान मर रहे हैं तो परिंदे क्यों नहीं आते। अब तो आना चाहिए उनको मुसलमानों की मदद करने के लिए। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो वाली नज़म सुनाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी अपडेट जो कि अभी अभी हुई है। इमरान खान साहब ने ये अभी अभी प्रेस अपने इजलास में ये बात का इरादा किया है कि उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें गद्दारों और गुस्ताखों को जो है उसको सजा दी जाएगी, और ऐसा निज़ाम लाएंगे और एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जिसमें कोई भी गुस्ताखी करने से पहले ज़रूर डरेगा एक दफ़ा, तो कोई भी इसके लिए जुर्रत नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये बात सिर्फ बातों तक नहीं रहती, अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये कहा गया है, और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला साहब ने भी ये कहा है कि लोग इस्लाम को इस्लामाबाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कहना था फिरदौस आशिक अमान साहबा का कि लोग कुछ मजबूर हैं जो वो अब इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जाने अनजाने में अपना काम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान पहुँचा रहे हैं जाने अनजाने में। तो ये तो थी कुछ अपडेट्स, मैं आपको अब सुनाने लगा हूँ वो नज़म जो आज लिखी है कि फरिश्ते और परिंदे मुसलमानों की मदद करने क्यों नहीं आते। एक परिंदे से थोड़ी सी बात हुई शायर की, और उसने उसके ज़ुबान में उससे बात की, और परिंदे से कुछ आओ भगत जो बात हुई, मकालमा हुआ, डायलॉग हुआ। वो क्या हुआ आइए सुनते हैं जी। आज रास्ते में यूं एक परिंदा मिला, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। आज रास्ते में यूं एक परिंदा मिला, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। रोड खोनों से अब लव लुहां हो गए, मेरी मिल्लत के मौसम खिजां हो गए। रोड खूनों से अब लव लुहां हो गए, मेरी मिल्लत के मौसम खिजां हो गए। तंग लोगों पे अब ये हुआ है जहां, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। तो तुमने देखा नहीं मर रहे हैं मुसलमान, आहो जारी सफों में कर रहे हैं मुसलमान। आओ फेंको पत्थर के सफर व आसान, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। अब ये बात सुनने के बाद परिंदे ने क्या कहा, थोड़ा वक्फा लिया फिर जो उड़ के कहा, मैंने देखा है खून और रोता रहा। थोड़ा वक्फा लिया फिर जो उड़ के कहा, मैंने देखा है खून और रोता रहा। किन पे फेंकूं पत्थर, दोनों तरफ हैं खड़े मुसलमान, मैंने पूछा कि आज कल तुम हो कहाँ। और डेली आंखों के आंसू से नम हो गए, जैसे लम्हे में हम यूं शुदम हो गए। डेले आंखों के आंसू से नम हो गए, जैसे लम्हे में हम यूं शुदम हो गए। अब से पहले कभी ऐसा देखा न था, इतना गमगी समा, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। और कहता है कि मुझसे बोला जाओ उनसे बोलो यही, मुझसे बोला जाओ उनसे बोलो यही, राज मिल्लत पे रोशन खोलो यही। तेरे असले ये तेरे जज्बे काम आएंगे, जब तुम वारिद हुए सफ़ेद दुश्मना, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। और क्या कहता है कि तुम्हें मालूम है, अब ये परिंदा कह रहा है, तुम्हें मालूम है कि फरिश्ते क्यों अब आते नहीं। तुम्हें मालूम है कि फरिश्ते क्यों अब आते नहीं, अब वो ताकत किसी को दिखाते नहीं। तुम्हें मालूम है कि फरिश्ते क्यों अब आते नहीं, अब ताकत किसी पे दिखाते नहीं। क्यों नहीं आते, वो कहते यहाँ कातिल है जारिश अगर मुक्तदी, यहाँ कातिल है जारिश अगर मुक्तदी, तो यहाँ मकतूल है देने वाला अज़ां, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। आज रास्ते में यूं एक परिंदा मिला, मैंने पूछा कि तुम आजकल हो कहाँ। तो हमें पता चला कि मुसलमानों के पास आज क्यों नहीं आते परिंदे। तुम लोगों ने तो गैरों पे बसना, गैरों के ऊपर वारिद होना था, गैरों के किलों में जाके, गैरों की सफ़ों में जाके उनको तोड़ना था। तो आपस में ही लड़ बैठे, आपस में ही एक दूसरे के साथ गिरबान पकड़ लिए, आपस में हाथापाई कर ली।
تو وہ پرندہ بھی سمجھا رہا تھا۔ دوستو، ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر ہم یوں ہی لڑتے رہے تو پھر نقصان اپنا ہی ہونا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہر ویڈیو میں یہی کہتا رہا ہوں، جتنے دوست سنتے ہیں، جتنے سن لیتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے، خدا کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، اپنی ماں دھرتی کے لیے، اپنی مٹی کے لیے دعا گو رہیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا، آپ جس چیز پہ جہاں بھی رسپانسیبل ہیں، اپنا اپنا رول پلے کریں۔ ہر چیز، کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہوتی، اپنی اپنی جگہ پہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ یہ آواز پہنچائیں کہ کسی طرح ہمارے ملک کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے اور کسی طرح ہم اس مسائل سے نکل آئیں، اور دعا کریں۔ اسپیشل میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ ہمارا ملک جلد از جلد ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے، اور جس طاقتوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ نیست و نابود ہوں، اور ہمارے نبی کے نام پر کوئی ان کی گستاخی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ بات واضح ہے، بتا دی گئی ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی بھی انسان سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی زد میں اگر کوئی بیرونی طاقت نقصان پہنچانے کے لیے آئے گی تو وہ نہ بچے گی نہ بچی ہے۔ تو دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کو ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آپ کا دوست اظہر عباس۔